बिहार प्रदेश की सबसे पिछड़ी तबके से आने वाली सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। उनके ऊपर ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हुए आपकी शर्म नहीं आई, रूह नहीं कांपी आपकी? भागीरथी देवी जी ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक चांदी के चिल्लम में गांजा नहीं फूंक लेते हैं वो कोई भाषण नहीं देते। मनोज तिवारी जी ने तो यहाँ तक कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी रात में सोने से पहले अश्लील और गंदा सिनेमा देख करके सोते हैं। महिला को मणिपुर में नंगा घुमाया जाता है, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं और 17 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी महिला को टिकट देना जरूरी नहीं समझे। हम युवा भाई से कहेंगे 2 करोड़ नौकरी में जो ठगने का काम किया अभी वक्त आया है, आप उस बटन को दबाएंगे, लालटेन छाप वाली बटन को दबाएंगे और हम आपको कहेंगे युवा भाई आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में, जवानी उसको करते हैं, छुपा के मुंह पर छिटा बनवानी उसको करते हैं। इसलिए आज आपको आगे आना है, क्योंकि जब आप युवा को जब उल्टा लिखते हो तो वायु होता है और वायु जब अपना रुख बदलता है कोई चाइनीज बार नहीं रोकने वाला होता है, क्योंकि दरिया में बंद बांधकर पानी को रोक दे और किसकी मजा जो जवानी को रोक दे, नौजवानों की जवानी को, नौजवानों की ताकत को कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जब लाइन कर्पूरी ठाकुर जी बगल में है वो कहते थे उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जागने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, लालटेन छाप के बटन को दबाने की जरूरत है, इंडिया गठबंधन को जिताने की जरूरत है, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री भागीरथी देवी जी ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक चांदी के चिल्लम में गांजा नहीं फूंक लेते हैं वो कोई भाषण नहीं देते, और इसकी शिकायत उन्होंने उस समय के स्पीकर विजय कुमार चौधरी जी के समक्ष भी किया था। मनोज तिवारी जी ने तो यहाँ तक कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी रात में सोने से पहले अश्लील और गंदा सिनेमा देख करके सोते हैं। यही बात सुशील मोदी जी ने भी कहा कि नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया है। चिराग पासवान जी ने तो केंद्र सरकार से गुहार लगाया था कि बिहार में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और केंद्र सरकार अपने खर्चे पे नीतीश कुमार जी का दिमाग का इलाज कराए, क्योंकि वो दिमागी रूप से वो विक्षिप्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कई मंचों से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है महिलाओं का अपमान करते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महिलाओं के प्रति कुंठा कितनी है ये तो बिहार विधानसभा में सब लोगों ने देखा, किस तरीके का भाषा, अपमानित भाषा का इस्तेमाल उन्होंने महिलाओं के लिए किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी की कई महिला नेत्री जो है भुकार फाड़ फाड़ के रो रही थी। और अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बेटा है, वो भी ढकलोल, कोनो काम लायक नहीं, दूसरा बच्चा उन्होंने इसलिए पैदा नहीं किया कि कहीं बेटी ना पैदा हो जाए। अब देखिए मुख्यमंत्री जी का जलन, ईर्ष्या, द्वेष ये तो भाई होना है ना, क्योंकि जब गोतिया भाई में बच्चे उनके बेटे बेटी जो है इतने लायक पैदा हो और उनका बेटा नालायक हो तो द्वेष और ईर्ष्या तो लाजमी है। लेकिन जिस तरीके का भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं पहले कल कुछ पहनती थी, मतलब क्या कहने का मतलब है भाई आपको? कौन जमाने में आप पैदा हुए हैं? आदम के जमाने की बात आप कर रहे हैं आज, तो महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी कि क्या नहीं पहनती थी? इस तरीके का भाषा दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संपूर्ण महिलाओं का अपमान तो कर ही रहे हैं, खासकर बहुजनों की महिलाओं का, दलितों की महिलाओं का ये अपमान है, जिसके लिए देश की आधी आबादी कतई क्षमा नहीं करेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। आज बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरह की भाषा नीतीश कुमार जी ने इस्तेमाल की है राबड़ी जी के ऊपर, वो बहुत ही निंदनीय है, ओछी है और जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता है। इसके कारण आज पूरे बिहार प्रदेश की महिलाएं शर्मसार महसूस कर रही हैं, मातृशक्ति शर्मसार महसूस कर रही है। पहली बार नहीं हुआ है ये, इसके पहले भी आपने सुना होगा। अभी सम्राट चौधरी कुछ दिनों पहले ही पिता पुत्री के रिश्ते पर कितनी घटिया टिप्पणी कर रहे थे। बात वही है कि जब मुद्दा नहीं बचता है सकारात्मक राजनीति का तो लोग गाली गलौज पे उतरते हैं, ऐसा सोक्रेटिस ने भी कहा है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने एक लाइन इस्तेमाल की थी, आपने देखा होगा, बोल रहे थे कि पहले की महिलाएं कपड़ा पहनती थी क्या। कैसी घटिया नजर रही होगी आपकी मुख्यमंत्री जी। आपके ही नजर से बिहार की महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो बाकी क्या कहा जाए। और आप हमेशा सदन में कहते रहते थे लालू जी के बेटे हैं, भाई समान दोस्त के बेटे तेजस्वी जी। उसी भाई समान दोस्त की पत्नी के ऊपर इतनी ओछी टिप्पणी कि बच्चे पैदा करती, ये करती। वो सिर्फ पत्नी नहीं है, बिहार प्रदेश की सबसे पिछड़ी तबके से आने वाली सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री रही है।
उनके ऊपर ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हुए आपकी शर्म नहीं आई, रूह नहीं कांपी आपकी? आपको तो सीखना चाहिए आप तेजस्वी जी से। इतना कुछ करने के बाद, इतनी पलटी मारने के बाद, इतना धोखा देने के बावजूद भी आज तक वो आपको चाचा कहते हैं, आदर सम्मान देना नहीं छोड़ते हैं। फर्क परवरिश की ही होती है। मेरा बस यही गुजारिश होगा आपसे, मैं महिला शक्ति हूं और मैं आपके इस घिनौने जो आपने सेंटेंस यूज किया है उसको मैं यहां से बहुत कंडेम कर रही हूं। और साथ ही गुजारिश होगा कि आप संवैधानिक पद पर हैं, कसमें खाइए कि दोबारा से इस तरह की गलती आप नहीं करेंगे। ये गलती नहीं, ये अपराध है। इस तरह का अपराध नहीं करेंगे। और साथ ही साथ पूरे बिहार प्रदेश की महिलाओं से आप हाथ जोड़कर माफी मांगिए और सबको ये वचन दीजिए कि गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे।